देखो जी, कोई भी सड़क पर नहीं आना चाहता, ये हमारी मजबूरी है। भूखे मरने के कगार पे हैं, 15 दिन हो गए हमें। थोड़ी देर में पुलिस वाले डंडे मारेंगे, गाली बकेंगे। हमारे को कहीं पे बैठाने की सुविधा दी जाए। अपनी मर्जी से नहीं बैठे हम। यहाँ पर अब मंडी के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? अभी मंडी जो सड़कों पर लगी थी, सुना था कुछ हंगामा हुआ। हाँ जी, हंगामा हुआ। जल बोर्ड से हमें उठा के यहाँ झड़ौदा स्टैंड पे रोड पे भेज दिया और आज हमने यहाँ लगाई है अपनी सब्जी और गाड़ियाँ लगाई हैं। अभी पुलिस वालों से कुछ हो गया था और रोड जाम हो रहा था ना, इस वजह से हमारे एक लड़के को भी पकड़ के ले गए थे। अब उसे छुड़ा कर लाए हैं और यहाँ इतनी स्थिति है जाम की, हमने कम से कम 15 आदमी लगे रहे हैं रोड खुलवाने के लिए, फिर भी यहाँ मतलब मंडी पे काम करने की स्थिति में नहीं है। बारिश का मौसम है और मानसून चल रहा है, तो किस तरीके से जो है सब्जियों को नुकसान हो रहा है और दुकानदार किस तरीके से रोजगार चला रहे हैं? बस नुकसान तो हो रहा है जी, महंगी सब्जी हो रही है और हमारा यहाँ सब माल खराब हो है, बिकता नहीं, परेशान है सब और रोजगार तो खराब हो ही रहा है सबका। रोजगार खराब हो रहा है, तो कैसे जो 14 तारीख से आपको मंडी हटाने के लिए कहा गया था, 14 तारीख को आपने मंडी खाली कर दी थी जल बोर्ड की, वहाँ से और आज तक कैसे आप लोगों ने अपना घर चलाया है, किस तरीके से रोजगार पाया है? ऐसा है जी, 14 तारीख से हमें बिल्कुल हटा दिया था। 5-7 दिन तो हमने जल बोर्ड के सामने लगाए, उसके बाद में हम खाली हैं और सब बेरोजगार हो गए, भूखे मरने की स्थिति में हो गए सारे। कल हम गए थे वहाँ पे कैलाश गहलोत जी के यहाँ और केजरीवाल के जी के यहाँ भी गए थे। उन्होंने बोला कि जल्दी समाधान हो जाएगा, तुम वहीं पे लगाओ जाएगा इतना झाड़ौदा रोड पे। आज हम यहाँ लगा रहे हैं तो हमारी समस्या ये हो रही है कि हमें यहाँ काम धंधा करने लायक भी नहीं है, ना तो ग्राहक और ना रोड पे जाम की वजह से काम हो रहा। सब परेशान है, इतनी बुरी स्थिति में है कि भूखे मरने की स्थिति में हो रहे सारे। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, हमारी जो फाइल चल रही है मंडी की जगह देने के लिए, उसे जल्दी से जल्दी हमें जगह पे कहीं जो जगह दे दें और बैठ जाए। हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे। और हमारे कैलाश गहलोत जी के पास फाइल है और सिर्फ उनकी देरी है साइन करने की, सारे काम तैयार है। हमारे कैलाश गहलोत जी जितना साइन करके फाइल ओके कर देंगे, हमें जगह मिल जाएगी। पर यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ के विधायक होते हुए और दिल्ली के मंत्री होते हुए अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मंडी की है और इस मंडी की समस्या को कोई नहीं सुन रहा। हाँ, कितने परिवार हैं यहाँ पर जिनके सामने रोजगार की समस्या? यहाँ कम से कम 2000 परिवार हैं जिनके सामने ये रोजगार मतलब अपना जीवन यापन करने की समस्या है। इससे मंडी से जुड़े हुए लगभग 2000 परिवार हैं। 2000 परिवार। हाँ जी। और इस वक्त जो मंडी में आप लोगों ने सड़कों पर जो अपनी दुकानें लगाई हैं, ये कितने परिवार यहाँ पर आज मौजूद? यहाँ पे लगभग 200 परिवार हैं जिन्होंने यहाँ पे मंडी लगाई है और इनसे ही संबित जुड़े हुए 2000 हैं बच्चे लगभग परिवार जो इससे मंडी से जुड़े हुए काम करते हैं। किस तरीके से आज पहले दिन आपने सड़कों पर जो दुकानें लगाई हैं, कितना बिक्री हो पाई है, कितना असर पड़ा है दुकानदारी पर, कितना रोजगार मिल पाया है? दुकानदारी कहाँ हुई है जी, थोड़ा बहुत काम चला, उसी टाइम पे हंगामा हो गया, पुलिस वाले आ गए, हंगामा हो गया, हमारे एक लड़के को पकड़ के ले गए, फिर सारी मंडी उसे छुड़ाने के लिए चले गए। देखो जी, इधर देखो सारे माल बचे पड़े, नुकनुई कुछ नहीं बिका। रोजाना जो है आप जब पहले मंडी लगाया करते थे तो इतने बजे तक, जो सुबह के 7-8 बज रहे हैं, इतने बजे तक आपकी दुकान पर कितना माल बाकी रहता था और कितना समाप्त हो जाता? लगभग हमारा 8-9 बजे तक तकरीबन सारा माल बिक जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक जो और कहीं लगावे। इस टाइम तक तो लगभग सारा माल बिक जाता था और आज तो कुछ बिका ही नहीं है ना। भारी असर है दुकानदारी पर भी और रोजगार पर भी, दोनों तरफ से संकट, दोनों तरफ से मार हो रही है जी। माल में भी नुकसान और 2 पैसे कमाते वो भी खत्म और परिवार को ये भी सोचना पड़ेगा भाई कहाँ से मांग के ले जाके और परिवार को कुछ ले जाए खाने पीने के लिए। ये समस्या है सबके सामने और सब ये माल में सबका नुकसान है। कच्चा माल है, आज नहीं बिकेगा तो कल को फेंकना पड़ेगा। इसमें जो पूंजी लागत लगाई है वो और ख़त्म हो जाएगी हमारी।
नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। नुकसान है जी, नुकसान ही नुकसान है। और इतनी बड़ी समस्या हमने कभी जिंदगी में जीवन में नहीं देखी जितनी समस्या अब इनके सामने आ रही है। अच्छा ये बताइए कि पहले जो मंडी आप जल बोर्ड में लगाया करते थे, अचानक से उसे हटाने का जो आपको ऑर्डर दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया? क्या ऐसी समस्या थी जल बोर्ड में कि आपको मंडी हटानी पड़ी? ऐसा है जी, जल बोर्ड में हमारी मंडी लगती थी, वहाँ दिल्ली का जल बोर्ड का प्लांट लग गया, उसका पानी का वाटर प्लांट, और हमारा कोर्ट में मुकदमा था। कोर्ट ने हमें 6 हफ्ते का टाइम दिया था वहाँ, और 6 हफ्ते के अंदर ही चीफ सेक्रेटरी साहब को हमें मंडी बैठाने का टाइम दिया था। अगुवाई की ने समाधान करके और बैठाओ, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। 1 हफ्ते के अंदर सारी फाइल सारे महकमों से पास करके और कैलाश गहलोत जी के लिए भेज दी। हमारी फाइल को कैलाश गहलोत जी 20 दिन हो गए अपने को दबाव बैठे हैं और उसमें कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। कम से कम 4 बार हम सचिवालय जा चुके, ना हमसे मिलने का टाइम दे रहे, और कई बार कम से कम 6-7 बार हम उनके ऑफिस पे चले गए, यहाँ भी कोई नहीं मिलता। और फाइल को नुका देते हैं, आज कर देंगे कल कर देंगे, और अभी तक कोई फाइल पे कोई सुनवाई नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है ये मंडीवासी किस तरीके से परेशान हैं, और भी यहाँ पर प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ पर मंडी के। सर ये बताइए कि क्या समस्या आन पड़ी है कि जो आपकी मंडी सड़कों पर लगानी पड़ रही है? ये जी 14 तारीख को जो हमारे ऑर्डर थे हाई कोर्ट के, 14 तारीख को जल बोर्ड की ज़मीन खाली करने के, 14 तारीख को हमने हाई कोर्ट का मान रखते हुए 14 तारीख को मंडी खाली करवा दी। जबकि जो पब्लिक ये कह रही थी कि भाई जब तक जगह नहीं मिले जब तक ये जगह खाली ना करो, मगर हमने हाई कोर्ट का सम्मान रखा। अब रही 14 तारीख तक, ये लगा लो कि सारे ही बेचारे बेरोजगार घूम रहे थे। अब ये 170 आदमी वहाँ बैठा हुआ था, जो हाई कोर्ट में हमारे 130 आदमियों के बाकायदा लिस्ट पर ऑर्डर है। अब डीएम और एसडीएम साहब ने ये कहा था कि झड़ौदा रोड पर जी सपेज काफ़ी है और यहाँ मंडी लग जाएगी। अब नहीं तो यहाँ डीएम साहब आ रहे, नहीं एसडीएम साहब आ रहे बैठाने के लिए। अच्छा, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए कोर्ट ने सुपुर्दारी की दी थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने डीएम साहब को ऑर्डर कर दिए कि भाई आप इनका जब तक पक्का समाधान नहीं होता है तो इनका कोई प्राइवेट वैसे समाधान कर दें जिससे इनका भी रोज़गार ख़राब नहीं हो। मगर डीएम साहब के यही कहावत है कि जी जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम डीएम साहब से 2-3 बार मिल चुके, उनका यही कहना है कि जी हम कोई समाधान नहीं कर सकते, आप अपना कहीं लैंड पर बैठ जाओ जा कर के, या कहीं बैठिए आप रोड पे। अगर रोड पे बैठते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं, किसी लैंड पे बैठते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं, वो पुलिस वाले उठा देते हैं। आज यही विचार लगाया था जी। अभी तो जो आदमी है, अभी तो यहाँ 10-5 आदमियों लगाया, बाकी और तो बंदे यहाँ नए घुस के बैठे हुए हैं। मगर जो मंडी के आदमी हैं वो तो अभी आए ही नहीं है पूरे यहाँ पर। ठीक है, अभी एक गार्ड से अभी बात हो गई थी, वो उसकी भी बेचारे एक ड्यूटी है, वो तो कहेगा अभी गाड़ी हटाओ यहाँ से। अब गाड़ी हटा के अब उन्होंने ऑर्डर तो करवा दिए, मगर शिफ्ट करने तो आए भाई। डीएम साहब या एसडीएम साहब किसी को यहाँ शिफ्ट तो करवाएं कि भाई आप इस तरह बैठे हैं यहाँ पर, नहीं तो वो शिफ्ट करवाने। उनकी नॉलेज में भी ये पक्का पता है कि अभी मंडी वहाँ नहीं लगेगी, और ऑर्डर भी वहाँ से करवा दिए उन्होंने कि अभी झड़ौदा रोड पर स्पेस काफ़ी है, वहाँ पर मंडी लग जाएगी, और यहाँ मंडी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फाइल की बात ऐसी है जी, देखो जो फाइल हमारी है, हमारे मंत्री जी ने हमारा पहले भी सहयोग कराया और अब भी सहयोग कर रहे हैं हमारे लिए, और मंडी उनके साथ है और साथ रहेगी। ठीक है, जो हमारी फाइल है, मंत्री जी को कोई काम में हिलगे हुए हैं, मैंने पता करा था वहाँ पर, मंत्री जी थोड़ा काम में हिलगे हुए हैं, और मेरे हिसाब से जो हमारी कार्रवाई है मंत्री जी हमारे ज़रूर सुनेंगे। उस फाइल को जब वो पढ़ेंगे तो ज़रूर उस फाइल पर साइन करके और इस मंडी को कहीं नहीं कहीं शिफ्ट करवाने की करवाएंगे। पहले भी हमें मंत्री जी साहब ने हमारे लिए सहयोग करा था जल बोर्ड में जब गई थी यहाँ से उठ के, और आज भी हम मंत्री साहब से यही कहेंगे कैलाश गहलोत जी से कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं मंडी वाले, अब इसका कुछ ना कुछ समाधान करने की कृपा करें। आप क्या कहना चाहेंगे सर मंडी के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि काफ़ी परेशान हैं लोग। पिछले 16 से 18 दिन हो गए हैं, लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं, उनका परिवार कैसे चल रहा है, ये कोई आदमी बता नहीं सकता। कोई कहीं से पैसे उधार ले रहा है, कोई कहीं से पैसे उधार ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90% आदमी ऐसा है जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, और वो पिछले 18 दिनों से अगर बेरोज़गार घर पे बैठा होगा तो उसका घर कैसे चलेगा। हम चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हमारे को दिशा निर्देश दिए और डीएम साहब ने फाइल बना करके कि मंडी को कहीं ऊँची जगह पर शिफ्ट किया जाए, तो फिलहाल पिछले 18-20 दिनों से फाइल हमारी
अपने मंत्री जो हमारे कैलाश गहलोत जी हैं इनके पास है। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उस फाइल पर साइन करिए ताकि हमारे को कहीं बैठने के लिए स्थान मिले। यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरी बसें पूरा देखिए। एक तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर रोड है, यहाँ पर पीटीसी भी है जो सरकारी संस्था है, सीआरपीएफ कैंप भी है। यहाँ पे आसपास 100 कॉलोनियाँ हैं और 1700 बसें जो डीटीसी टर्मिनल हमारा नजफगढ़ से चलता है, यहाँ से 1700 बसें डेली ऑपरेट होती हैं। यहाँ पर जाम हद से ज़्यादा होता है। आज अभी भी देख लीजिए, ये दूसरी साइड पूरी रुकी हुई पड़ी है। हम यहाँ पे सुबह कम से कम 20 आदमी लगे हुए हैं ताकि ये यहाँ पर जो आप थोड़ा बहुत इस लाइन का जाम चलते हुए देख रहे हैं, 20 आदमी मंडी वाले रुके और दूसरी लाइन पूरी जाम है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी हमारी इस बात को समझें और गरीब आदमियों की इस बात को देखते हुए जल्दी से जल्दी साइन कर दें फाइल को, ये हमारी प्रार्थना है। मंडी से ही एक महिला हमारे साथ जुड़ रही है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि आज आपकी दुकान आपने यहाँ पे लगाई है मंडी में, सड़क किस चीज़ की दुकान? मेरे सब्जी की दुकान है। कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 7 परिवार हैं। 7 परिवार हैं। कैसे रोजगार चल रहा है? सड़क पर आ गई है मंडी। भूखे मरने की नौबत आ गई। हमारे आत्महत्या कर लो या जाम लगा दो, कुछ भी कर सकते हैं हम तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं नजफगढ़ मंडी में, जहां पर मंडी वालों के दर्द को जानने पहुंची हूं। दरअसल ये मंडी वाले जल बोर्ड में जहां पहले मंडी लगाया करते थे, वहां से कोर्ट ने इन्हें मंडी हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद इनकी दुकानें छिन गई, इनके रोजगार छिन गए और ये लोग सड़कों पर मंडी लगाने पर मजबूर हो गए। आज हम उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां ये सड़कों पर मंडी लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो ये मंडी में मौजूद हैं और मंडी की जो दुकानें हैं ये लगाते हैं। ये मंडी वासी हैं, जिस तरीके से इनका रोजगार चलता है और अब जो ये सड़कों पर अपना रोजगार लगाने को मजबूर हो गए हैं। आज हम उसी जगह से आप सभी के सामने हाजिर हैं। यहाँ पर कुछ मंडी वासी हैं जो मंडी चलाते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर किस तरीके से आप लोग सड़कों पर आ गए मंडी से? देखो जी, कोई भी सड़क पर नहीं आना चाहता, ये हमारी मजबूरी है। 14 तारीख को हमारी मंडी खाली हुई थी, ये पूरे लोग परेशान हैं। अब क्या करें, कोई आला हमारा कहीं से निकला नहीं। हम डीएम और एसडीएम साहब के पास कम से कम 10-10 चक्कर हमने लगाए होंगे। मंत्री जी के ऑफिस में भी गए हैं, सचिवालय में भी उनसे मिलने का टाइम मांगा, हमारे को कोई टाइम नहीं मिला, ना ही हमारी किसी समस्या का कोई समाधान किया। जबकि कोर्ट से ऑर्डर ये हुए थे चीफ सेक्रेटरी साहब को, अगर भाई जो मंडी के 150-200 आदमी ये रोड पे नहीं बैठ सकते, इनके लिए आप जगह सुनिश्चित कीजिए। हमारा कोई भी इलाज हल नहीं हुआ जी, कुछ भी हल नहीं हुआ। आज 15 दिन बाद हम रोड पे बैठे हुए हैं। ये दुकानें हैं, दुकानें वाले अलग से गाली बकते हैं, पुलिस वाले अलग से गाली बकते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? रोड पे माल पड़ा, इसको कब तक रखेंगे रोड के ऊपर अगर कोई सतान नहीं मिलेगा तो जी हम तो प्रशासन से ही कहते हैं कि भाई हमारा कोई समाधान मिल जाए और हमारा काम चले। पूरी रोड पे मंडी लगी, आने जाने वाले को भी समस्या है। अब उसका इलाज हम क्या कर सकते हैं जी? हमने भी तो अपने बालक पालने हैं। आज सुबह जब आपने मंडी लगाई यहाँ पर, उसके बाद कोई आपको रोकने आया कि सड़क पर मंडी नहीं लगेगी, या आवाजाही में किस तरीके की दिक्कत? देखो जी, आवाजाही तो पूरा ट्रैफिक, ये हरियाणा और दिल्ली रोड लिंक है जी, इस पर ट्रैफिक तो रहता ही रहता है। सुबह मंडी लगाते हैं जी, 3 बजे आते हैं यहाँ सब, तो 5-6 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, 5-6 बजे से। अब वहाँ होमगार्ड वाले, दिल्ली पुलिस वाले बाबा हरिदास थरगना से आए और हमारे 2-3 बंदे को उठा के ले गए जी यहाँ से। अब यहाँ क्यों लगाई? जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर में ये लिख दिया जी आप जाओ और अपने झाड़ूदार रोड पे मंडी लगाओ। अब बताओ, हम मंडी यहाँ ना लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे जब वो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है? आप चाहे तो ऑर्डर चेक करवा लो। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप सड़कों पर आज अपनी मंडी लगा कर बैठे हैं? क्या दिमाग खा करेगा? ये सरकार है क्या? तो पुलिस वाले जिन्हें नहीं देगा, ये दुकान वाले गाड़ी बकता है, कहाँ जाऊँ? अब कुछ कर, कुछ भी नहीं है, जेब खाली बैठा है, 1 रुपया नहीं, भगा रहे इधर से इधर। थोड़ी देर में पुलिस वाले डंडे मारेंगे, गाली बकेंगे, बोलेगा भगा रोड पर से हटाओ। सावधान करो जी, या तो मंडी दो कहीं पर, या तो रोजगार दो, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आज? कहना चाहेंगे जी, हम इस मंडी में बहुत पुराने आड़ती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। रोड पर बैठा रखे हैं, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हम। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि तुम जाकर झाड़ूदार और भादरगढ़ रोड पर जाकर मंडी लगाओ, लेकिन यहाँ जगह ही नहीं है। पता ये माल पड़ा है हमारा, ये माल नहीं बिकेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मरने के कगार पे हैं। 15 दिन हो गए, हमने 20 दिन
14 तारीख ने हमने मंडी वहाँ वो जल बोर्ड से खाली किया था। उसके बाद हम इतने बर्बाद हुए हैं ना, हमें कोई जगह मिल रही, पुलिस वाले ऊपर से गाली गलौज कर रहे हैं। हम इतने बुजुर्ग आदमी होते हुए भी हम उनकी गाली गलौज सुन रहे हैं। 4-5 बंदे उन्हें उठा ले गए वहाँ पुलिस वाले। अब थाने बाबा हरिदास थाने में है, बता हम क्या करें? हमें हमारा तो कोई कहीं सुनाई है ही नहीं। डीएम साहब से, एसडीएम साहब से इतनी गुहार लगाई, हमने चीफ सेक्रेटरी से भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। तो इसका ये है कि 2000 आप परिवार हमारे भूखे मरेंगे। मर जाओ तो बढ़िया है कि हम पहले फांसी खा लें या जहर खा लें उनसे पहले। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरेंगे उससे पहले तो हम मर जाएं तो बढ़िया रहेगा। अच्छा ये बताइए कि आपने जब मंडी के लिए आपको जगह नहीं दी गई थी तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे बाहर भी आपने धरना दिया, उनसे भी गुहार लगाई? तो हमें आश्वासन मिला था कि 2 दिन के अंदर तुम्हारा कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन हमारा आज 4-5 दिन हो गए, आज तक कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। ना दिल्ली के मुख्य चीफ मिनिस्टर से है, ना कहीं डीएम से है, ना एसडीएम से, ना डीएम से, कहीं भी नहीं है। 14 तारीख को जब मंडी खाली की जा रही थी तब आप लोगों ने कहा था कि एसडीएम सर आपके लिए मंडी की जगह की व्यवस्था करा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं व्यवस्था? कुछ भी नहीं हुआ जी। वो फाइल कह रहे हैं कि आज फाइल वहाँ है, आज उस डिपार्टमेंट में गई है, आज उस डिपार्टमेंट, लेकिन वो फाइल का हमें पता ही नहीं क्या है। कह रहे हैं कि फाइल तो है लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। कहीं भी जाओ यही मिलता है, आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही। ये इतने आदमी खड़े हैं, देखो वहाँ से वहाँ तक कितनी पब्लिक खड़ी, सारे खाली खड़े हैं, इनके बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आपको जगह दी जाने वाली थी और वो नहीं मिली है, अब जैसे सड़कों पर आ गए हैं तो आगे किस तरीके हम आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। अगर भाई बहादुरगढ़ और झाड़ुदा रोड पर जाकर तुम अपनी मंडी लगाओ तो कहाँ लगाएं ये बताओ आप? रोड पर कभी मंडी लगी है? ये हमारा कसूर नहीं है जो हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं। अब पुलिस वालों ने आकर के यहाँ हमारे साथ बदतमीजी की है। अच्छा क्या कहकर 14 तारीख को आपको जल बोर्ड से जो है मंडी खाली करा दी गई थी और अभी तक जगह नहीं? अभी तक कोई जगह नहीं मिली है। हम जगह के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, तो गुहार लगा रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, पैर भी जोड़ रहे हैं, लेकिन भूखे मरने के कगार पे हैं। अब हमारा इसमें कोई, इससे बेहतर यही है कि हम अपना सुसाइड कर लें। 3 आदमी पहले भी मर चुके हैं यहाँ पे, क्या करें? मेन रोड के अलावा कहाँ पे जाएं हम? गवर्नमेंट सरकार कहती है रोड पे बैठो, जहाँ बैठते थे यहाँ से उठा के वहाँ पटक दिए थे, वहाँ से उठा के यहाँ फिर पटक दिए। अब कहाँ जाएं? यहाँ भाई हमारे एक भाई को पुलिस स्टेशन में उठा के ले गए, बताओ क्या करें हम? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे देखो ना कितना ट्रैफिक है, चलते फिरते आदमी भी इनको बोल के जाते, गाड़ी लेके चले जाते हैं कोई भी। जब रोड पे ट्रैफिक चल रहा है तुम यहाँ बैठे हो, रोड जाम कर रखा है, इतना बुरा हाल है। दिखाओ ना ट्रैफिक आप कितना बुरा हाल है। यहाँ भाई ये बस अड्डा भी है, टर्मिनल भी है, दिल्ली पुलिस का ऑफिस है, सीआरपीएफ का कैंप है, उसको देखते हुए आप देखो क्या हाल है यहाँ पर। हमारे को कहीं पे बैठाने की सुविधा दी जाए, हमारी और कोई अपील नहीं है। हमारे को बेरोजगार हो गए सब, 200 परिवार बेरोजगार हो गए मैडम, उनको बैठाने के लिए हमारे को कहीं पे भी स्थायी स्थान दिया जाए बस। अच्छा ये बताइए कि 14 तारीख से जब मंडी हटी है और आज का वो दिन है, हमारे को आश्वासन दिया था कि आपको 14 तारीख को यहाँ से शिफ्ट करके हम दूसरी जगह बैठाएंगे, और उन्होंने हमारे को कोई कहीं पर नहीं फाइल है, कभी कैलाश गहलोत जी के पास है, कभी सीएम डीएम के पास है, किसी के पास है, कोई कुछ समाधान नहीं निकला। बताइए कि इन दिनों में 14 तारीख से और आज तक आपने किस तरीके से अपना घर खर्चा? कर्जा ले रहे, 10% पे पैसा ले रखा मैडम, 10% पे पैसे लेके, ब्याज पे लेके, सब ने ये फाइनेंसर भी यहीं घूमते हैं थैला लेके। इसने इस भाई को भी ले रखे हैं, कर्जा लेके खा रहे, और क्या करें? हाँ आप तब जो घर चुकेगा तो फांसी भी लगाएंगे, मरेंगे भी, और क्या करेंगे? कर्जे वाला मारेगा नहीं तो हमारे को, हम खुद नहीं मरेंगे तो। आगे के दिन कैसे बीतने वाले हैं, कैसे घर चले? आगे के दिन अब छोटे छोटे बच्चे फांसी लगाएंगे और ये बीतेंगे, क्या बीतेगा? नहीं फांसी मत लगाइए, सरकार से गुहार कीजिए, मांग की। नहीं कर रहे, मतलब 14 तारीख से आज दूसरी 14 आ जाएगी मैडम। होगी जी, 20 दिन हो गए, कोई ऑफिस ऐसा नहीं होगा दिल्ली का रेवेन्यू का जिसमें नजफगढ़ मंडी के 100 से 200 आदमी नहीं गए होंगे। हर ऑफिस में हमारी एप्लीकेशन है, यही रिक्वेस्ट हमने प्रशासन से की जी हमारे को इतनी जगह दे दो जो हम सुबह से 11-12 बजे तक बैठ के काम कर लें। कहीं भी कोई दुनिया भर की गवर्नमेंट की जगह पड़ी है, गवर्नमेंट नौकरी दे, हम तो खुद करके खा रहे हैं, हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, बैठने के लिए जगह मांग रहे हैं। 30 साल 35 साल से काम करते आ रहे हैं यहाँ पे सारे जितने भी बंदे को, ये नई मंडी नहीं है। हमारे को यहाँ से कोरोना टाइम में उठा के बैठाया गया था वहाँ पर, और वहाँ हमारे को कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही है, कहीं 1 इंच भी जगह नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जो आपने धरना प्रदर्शन दिए हैं, जगह जगह आपने जाकर प्रशासन से गुहार लगाई है और अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है, क्या कहना चाहेंगे?
जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, चाहे भूखे मर जाए, कुछ भी करे, धरना दे देंगे हम। हमें जगह नहीं मिलेगी, हमें रोजी रोटी नहीं मिल रही, हम लोगों को पेट में लात मारा गया, हमारी रोजी रोटी छीन दी गई है, हम लोगों को वहाँ से खाली कर दिया गया। हम गहलोत के ऑफिस में गए, वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुई, केजरीवाल जी की वहाँ गए, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई। हम लोग जो भी पढ़ सकते हैं ना, हम लोगों के लिए हम वही करेंगे इनके लिए। वैसे कितनी बिक्री हो पाई है, दुकानदारी पर कितना असर पड़ा? दुकानदार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भूखे मरने की नौबत आ गई। आज हमारे प्रधान जी यहाँ बुलाए गए, जब आए हम लोग, वो भी भगा रहे यहाँ से भी पुलिस वाले हम लोगों को। हाँ, यहाँ से भी भगा रहे पुलिस वाले। 14 तारीख से आपने जब जल बोर्ड से अपनी मंडी को खाली किया था और आज का वो दिन जब आपने मंडी लगाई है, बीच के जो दिन है ये कैसे गुजरे, कैसे रोजगार चला और कैसे घर में खाना पीना लेकर आए? बीच की जो रोजी रोटी जो हमारे थी, हम वो बैठ के खाए हैं। अभी भी हमारा कोई रोजगार नहीं मिला है, ना बैठने की जगह मिली है, कुछ भी नहीं। कोर्ट से कल तारीख था, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे प्रधान जी भागदौड़ कर रहे हैं, फाइल वाइल सब कुछ जमा करवा रहे हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत भूखे मरने की नौबत आ गई हम लोगों की। शासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। मांग करेंगी जमीन दें आप? हम मांग कर रहे हैं भाई, हमें जमीन दो, या फिर हम यहाँ आत्महत्या करें, या फिर कोई ट्रैफिक जाम लगा, कुछ भी करना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो हाँ, बस हमें बैठाने के लिए कोई जगह दो, बैठने के लिए हम तक करके खा सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, कुछ भी कर सकते हैं हम। देख रहे हैं लगातार जो है ये लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर जगह की, इन्हें कि बैठने की जगह दी जाए। और पीछे आप ट्रैफिक की समस्या देख पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर आज जो है ये मंडी लगाई गई है और उसके बाद जो है देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर हो रही है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो बढ़ रही है और उसी तरीके से ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं लगातार ये मंडी वाले मांग कर रहे हैं कि इन्हें जगह मुहैया कराई जाए। प्रशासन के पास जा रहे हैं, कभी दिल्ली सरकार के पास जा रहे हैं और बस एक ही मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर मंडी लगाने की जो जगह है वो मुहैया कराई जाए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अंजलि राठौर, दिल्ली।